पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका दावा हमने आपको पिछले पंचनामा में किया था कि नीतीश कुमार की घर वापसी का जो रास्ता इस बार प्रशस्त हो रहा है, दरअसल उसे दुरुस्त करने में जिनका हाथ है वो ना तो भाजपा के लोग हैं ना जदयू के लोग हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच राम सेतु का काम करने के लिए तो कई सेवक हैं, जहां जदयू से कई नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं जो लगातार इस नेगोशिएशन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं या गिलहरी वाला प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से भी ऐसे कई नाम हैं जो खुद को भाजपा का, नीतीश कुमार का और एनडीए का संकट मोचक बता रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार से जो भी संवाद कर रही है वो थर्ड पार्टी से हो रहा है, यानी तीसरे माध्यम से। दोनों में से किसी का भी इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है पार्टियों का। निश्चित तौर पर ऐसे में जो हमने पंचनामा में आपको बताया था कि ये सारा नेगोशिएशन कहीं ना कहीं राज्यपाल और जो राज्यपाल का आवास है वहीं से होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के राज्यपाल और नीतीश कुमार की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। लेकिन इस बीच आज एकाएक सुबह नीतीश कुमार उठते हैं और अपने करीबी विजय चौधरी के साथ राज्यपाल के आवास पहुंच जाते हैं। बिहार की मीडिया में इस खबर का जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। जिस वक्त आप ये खबर सुन रहे हैं उस वक्त नीतीश कुमार राज्यपाल से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मुखातिब हैं। क्या रास्ता निकाला जा रहा है, किस तरीके से इस देश में राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसके बाद एक पूरा फ्रेंजी भाजपा की तरफ बन रहा है। भाजपा को इसका एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उसका फायदा किस तरीके से नीतीश कुमार उठा सकते हैं, इस पर भी अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी में जब से राम का प्राण प्रतिष्ठा और घर वापसी हुई है, बेचैनी कई लोगों की बढ़ गई है। उनके करीबी माने जाने वाले डॉक्टर सुनील, जो कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी से कई करीबी भाजपा की तरफ जा चुके हैं। इस फहरिस्त में जहां शुरुआती दौर में जो उनके प्रवक्ता थे आलोक, उनका नाम आया था, उसके बाद आरसीपी सिंह, उसके बाद सुहेली मेहता, फिर रणवीर नंदन और अब सुनील सिंह का भाजपा की तरफ जाना नीतीश कुमार के लिए एक वेकअप कॉल है। राजद के साथ कोई बड़ा खेल ना हो जाए इसलिए ललन सिंह की छुट्टी तो उन्होंने कर दी, लेकिन भाजपा के हाथों असल उन्हें जो दंड कहा जा सकता है राजनीतिक मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा इस पूरी घटना पर विशेष टिप्पणी करेंगे। ये समझने की कोशिश हम करेंगे बाबा के साथ कि आखिर कौन सा बड़ा गेम आज राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, मैंने तो दावा किया था इस बात का कि मुझे लगता है कि राज्यपाल ही इस बार सूत्रधार बन रहे हैं नीतीश कुमार की घर वापसी का। वैसे भी नीतीश कुमार को अब अपने किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं रह गया। जब ललन और आरसीपी पर भरोसा नहीं किया तो और किसी पर क्या करेंगे? नमन जी, सीधी सी बात है कि आपने जितनी भी बातें कही उन बातों में पूरा दम है। हम लगातार इस बात पर मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं और कल से जिस तरह से रामलला के आने के बाद जो परिस्थिति बदली है और जिस तरह से ग्राफ बदलता नजर आ रहा है, वो ग्राफ पूरी तरह से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। और बिहार क्या, देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश से सीधे साउथ तक पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी। उसका असर बिहार में कैसे नहीं होगा? आपने कई लोगों का नाम भी लिया है कि जो पार्टी छोड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारे नाम लिए हैं जिसमें से कुछ लोग जो हैं वो इस राम मंदिर के और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चुप नहीं रह पाए, जिसमें से अशोक चौधरी का नाम ले लीजिए, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। उन्होंने तो बड़ा एक पोस्ट ही कर दिया था। पूरी टीम ही इस बार जो सेंट्रल कमेटी है जदयू की, वो तो भाजपा में है, वो तो राम में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मुसलमान चेहरे इस टीम में जैसे केसी त्यागी और जो वशिष्ठ नारायण है, ये तो भाजपा प्रो माने ही जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुसलमान चेहरों की तो फातमी भी तो कोल राजद के समर्थक नहीं है। राजद ने उनसे जो किया है उस चलते तो नाराज हैं ही। जी जी, आपने केसी त्यागी का नाम लेकर के एक और बड़ी बात कह दी। केसी त्यागी का नाम लेने का
मतलब होता है समाजवाद। जी। और समाजवादियों की एक पृष्ठभूमि रही है नमन जी, आप इसको बड़ी गौर से देखिएगा कि समाजवादी कभी एकजुट नहीं रहते हैं। जी। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, और महत्वाकांक्षा जब अति महत्वाकांक्षा में हो जाती है तो वो अक्सर अपने लिए पाला बदलते रहते हैं। जब जब जो मौका मिला है तब तब इन लोगों ने ऐसा किया है। हालांकि नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने का जो कारण आप बता रहे हैं, ये कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण मेरी नजर में आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 तारीख को जिस तरह से अनाउंसमेंट हो गया है विधानमंडल के सत्र का, उस सत्र में क्या होगा, वो सत्र नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाएंगे या महागठबंधन के साथ उस सत्र का आगाज करेंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं संभावनाओं में घूम रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, और नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द चर्चाओं को घुमा रहे हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक तरफ जहां वो एनडीए की तरफ अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ भी हैं। अभी 2 दिन पहले आपको सुनने में आया होगा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया में उनकी सभा है, कई लोग पूर्णिया में डेरा डाल चुके हैं, और नीतीश को भी कहा जा रहा है कि उसमें शामिल होंगे। आईपी गुप्ता को प्रभारी ने ये जिम्मेवारी दे दी है कांग्रेस से कि वो न्याय यात्रा का पूरा जो सीमांचल और पूर्णिया का इलाका है उसे बैठकर लगातार 15 दिन तक वहां डेरा डालकर काम करें, और इसमें नीतीश कुमार के इस मंच साझा करने की भी बात चल रही है। आपको क्या लगता है बाबा, नीतीश कुमार पहुंचेंगे? यही तो सवाल आपने खड़ा कर दिया ना। इसी सवाल का जवाब तो सभी खोज रहे हैं कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, क्योंकि उनकी एक बात यहां मैं बोलना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के बारे में एक बात जो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस बैठक में जिसमें राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा की चर्चा हो रही थी, नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए थे। नीतीश कुमार का नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह था, उन्होंने कहा कि जब आपने पूरे भारत जोड़ो यात्रा की, आपने किसी भी सहयोगी का उसमें मंच पर जगह नहीं बनाया, आपने एक साझा जो कहा सकता है स्कीम नहीं बनाई, जिसकी वजह से आपको 5 राज्यों में जो हाल हुआ देखने ही को मिला। अब अगर न्याय यात्रा पर आप निकले हैं तो निश्चित तौर पर आपको सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि चुनाव में अब समय बचा ही नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और ऐसे में अगर आप ये अधूरी तैयारी करके लड़ना चाहते हैं इतनी बड़ी ताकत से, तो ये पूरी तरीके से फेल होने के लिए ही प्लान आप बना रहे हैं। तो क्या ऐसे फेल प्लान पे जब संयोजक नहीं बने और मजाक उड़ा दिया कि लालू यादव को बना दीजिए, तो इस मंच पर नीतीश जाएंगे? ये बड़ा क्वेश्चनेबल है बाबा। हो सकता है कि भाजपा पर दबाव में नेगोशिएशन को बढ़ाने के लिए पहुंच जाए, लेकिन मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। आपको क्या लगता है बाबा? बिल्कुल आपने सही बात कही है। इससे पहले भी आपने जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की बात की, वहां भी नहीं गए नीतीश कुमार, वहां भी उनको बुलाया ही नहीं। अंतिम समय में एक बैठक के लिए बुलाया, तो उसमें कैसे जाएंगे? नीतीश इतने हल्के नहीं है, नहीं गए। उसके बाद कई ऐसे योजनाओं को नीतीश कुमार ने रखा, वो कांग्रेस ने नहीं माना। अब तो ललन सिंह भी नहीं जिनको भेज दें अपने जगह पर। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार कुछ अलग ही प्लान बना रहे हैं। और आपने जो पूछा कि 30 तारीख को रहेंगे कि नहीं, पावर बैलेंसिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं, जहां बढ़िया मिल जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं 30 तारीख को जाएंगे कि नहीं जाएंगे उस पर मुझे याद आ रहा है कि हलवाई अपना मिठाई अपने नहीं खाता है जी। तो नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो मिठाई बनाना तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन खाएगा। राहुल गांधी की बेचैनी, मंदिर जब कार सेवक पहुंचे, भाजपा के लोग कुछ उनके खिलाफ लगे नारेबाजी करने या राम का नाम लेने लगे, तो जिस तरीके से एग्रेसिवली वो वीडियो हर जगह वायरल है, उतर गए जब नीचे बस से, और फिर मंदिर जाने के लिए बेचैनी इधर उनको हो गई, और असम में मंदिर उनको नहीं जाने दिया गया। ये कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि मैंने एक कहावत है कि भोज घरी कोहड़ा रोपना, और ये भोज के बाद कोहड़ा रोप रहे हैं। नीतीश ऐसी हल्की राजनीति नहीं कर सकते। नमन जी, लगातार आप भी कहते रहे हैं और हम भी कहते रहे हैं कि नीति विहीन हो गई है कांग्रेस जी। और नीति विहीन कि नीतीश विहीन? नीति विहीन है तो निश्चित रूप से नीतीश विहीन होगी, क्योंकि नीतीश विहीन अगर नहीं होती तो INDIA गठबंधन का इतना बुरा स्थिति नहीं होता, जिसको INDIA गठबंधन नहीं, अब इंडी गठबंधन नाम जो दे दिया। कहा जाए कि चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें इंडी कल जो पूरा माहौल देश भर में बना, एक बड़ा सवाल आपसे और भी रहेगा बाबा, आप क्योंकि आप इस तरीके के कई राजनीतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक पोलराइजेशन के तौर पर राजनीतिक फायदा उठाते हुए लोगों को तो आपने देखा है। ये मुझे बताइए, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बात मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन आपके मुंह से आया तो बेहतर होगा। क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इस देश में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद तो नहीं कह सकते, ये बहुत खराब शब्द होगा, मैं माफी चाहूंगा शब्द के लिए, धार्मिक जो कहा जा सकता है जबरदस्त माहौल बना हुआ है, राममय हो गया है पूरा देश, क्या इसका फायदा भाजपा को राजनीतिक रूप से होगा? जब राम मंदिर पहली बार बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई करने के लिए गए थे तो फायदा हुआ था ना जी। अब तो राम मंदिर ऑलरेडी बन चुका है और रामलला वहां प्रतिष्ठित भी हो चुके हैं, तो इसका असर कैसे नहीं पड़ेगा नमन जी? 12 घंटे के अंदर में जो ग्राफ बदला है जितना तेजी से, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आज आप देखिएगा कि शाम होते होते जब हम ये खबर कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और कई मीडिया चैनल्स इस बात को लेकर के अब डंका पीटेंगे कि भाजपा 400 पार।
नहीं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक बिहार में ये कह रहे हैं कि अब पलट भी सकते हैं। जो नीतीश कुमार को संयोजक और प्रधानमंत्री बना रहे थे वो भी कह रहे हैं कि अब मैं पलट सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सारा गेम ही पलट दिया है। और जो पावर नेगोशिएशन इस वक्त नीतीश कुमार कर रहे हैं भाजपा और कहीं ना कहीं लालू यादव से क्या पावर नेगोशिएशन करेंगे। मैं तो साफ कह दिया कि जो नीतीश की 17 सीटें हैं उसको तो ना तो मोदी काट सकते हैं ना लालू यादव में दम है काटने का। हाँ, तो इसके बाद नेगोशिएशन नीतीश कुमार को क्या चाहिए? जब 17 सीटें वापस मिल ही रही हैं तो नीतीश को क्या चाहिए? नीतीश को इस बात की गारंटी चाहिए कि मैं फिर से 5 साल कम से कम मुख्यमंत्री तो रहूं। प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा बाद में करेंगे, पहले अपने घर तो बचा लें। निश्चित रूप से मैं 17 सीटें तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो आपने कह दिया, लेकिन इसके साथ साथ 17 सीटों में से जीतेंगे कितना किस खेमे में रह करके? ये तो सभी जानते हैं कि अब विनेबिलिटी उनकी अपने दम पर तो रही नहीं। अगर वो राजद के वोट अपने तरफ ट्रांसफर कर पाते हैं तब भी कई लोकसभा में वो पिछड़ रहे हैं। क्योंकि कई लोकसभा में, बाबा मैं तो सीतामढ़ी में राम के ससुराल से मैं आ रहा हूँ और मैंने देखा, मैं वहाँ पे दुसादो के गांव में गया, मैं वहाँ पर कोयरी के गांव में गया, कुशवाहा के गांव में गया, मैं मुसलमानों के टोला में भी गया। मैंने हर जगह देखा, मुसलमान टोला में मैंने राम ध्वज देखा है। मैंने देखा किस तरीके से पूरा सीतामढ़ी राममय हो गया है। और भाजपा सरीके नेताओं का मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ भी थी भाजपा नेताओं की। हरीश सहनी, विवेक ठाकुर, लोकल विधायक सभी पहुंचे हुए थे और सभी का कहीं ना कहीं एक जो रिलीजियस पोलराइजेशन करके उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने का मकसद था। और भाजपा उठाए ना उठाए, अब ये इस तरीके का इतना बड़ा पीआर हो चुका है कि इसका फायदा तो भाजपा को मिलेगा ही। तो क्या राम के नाम पर लिखे हुए जब पत्थर तैर जाते हैं तो नीतीश कुमार की डूबी हुई राजनीति पर अगर राम लिख दिया तो नहीं तैरेगा? बिल्कुल तैरेगा। आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि आप वहाँ से शुरुआत किए हैं सर्वे करने का, जहाँ से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। सीमांचल के क्षेत्र से, मिथिलांचल के क्षेत्र से, कोसी के क्षेत्र से, और आप सीतामढ़ी पहुँच गए। इन सारे क्षेत्रों में जो अब तक देखने को मिला है और लोगों ने जो कहा है, साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार यदि भाजपा के साथ नहीं है तो उनका पत्थर जो है वो नहीं तैरने वाला है। राम का नाम लिखने के बाद ही उनका पत्थर तैरेगा। ये बात हम आप समझ रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं, तो नीतीश भी तो बहुत अच्छे समझ रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार सारी संभावनाओं पर नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी का मतलब आप समझ ही रहे हैं ना। एक हल्का सवाल आपसे पूछ रहा बाबा, अंतिम सवाल, क्या सरकार नीतीश कुमार गिराने गए हैं राज्यपाल के पास? देखिए, थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी कुछ कर सकते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। 9 अगस्त को जब रात में बातचीत होती है अमित शाह से, तो कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, और सुबह जाते हैं इस्तीफा देकर के आ जाते हैं। तो हो सकता है कि राम लला का कहीं अगर रात में सपना अपना आया होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। एक और हल्का सवाल पूछना चाहूँगा, इस समय लालू यादव जी का हाथ हृदय पर होगा क्या नीतीश कुमार जब राज्यपाल के पास गए? तो लालू अपना किडनी बदलवा दिए, अब हार्ट भी बदलवा लेंगे। हृदय परिवर्तन नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन निश्चित पद दर्शकों लगता है कि हो गया है। अब हमारी कमेंट तो लगातार जारी रहेगी। ये भी तय है कि नीतीश कुमार की इस तरह की मुलाकातें जितनी होंगी राज्यपाल से, मैंने तो आपको पंचनामा में दावा कर ही दिया है कि राज्यपाल ही सूत्रधार इस बार हैं। और कहीं ना कहीं देखिए 24 घंटे के अंदर में ही मेरे दावे को हवा देते नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार किसी ऑफिशियल कारण से भी राज्यपाल से मिल सकते हैं, लेकिन राज्यपाल पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए, क्योंकि असली मजा यहीं मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।